कैसे हो दोस्तों? हमारे चैनल पर वापस स्वागत है। आज फिर से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। साल 2024 में अफगानिस्तान की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है इसके बारे में। क्या तालिबान को हरा पाएगा पाकिस्तान? क्या अफगानिस्तान के तालिबान को हराया जा सकता है? दोस्तों, अफगानिस्तान दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसे पूरी दुनिया में साम्राज्यों की कब्रगाह के रूप में जाना जाता है, जिसे अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, सोवियत संघ जैसे देश, जिसमें आज रूस से लेकर 15 देश आते हैं, समेत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में नाकाम रही। यही नहीं, दुनिया में सबसे ताकतवर रहे ब्रिटानी साम्राज्य, जिसने हमारे भारत देश को लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा, इन्होंने भी अपनी पूरी ताकत के साथ इसे जीतने की पूरी कोशिश की। लेकिन 1919 में ही ब्रिटेन को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, इसी अफगानिस्तान पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किए। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तहरीक-ए-तालिबान को निशाना बनाकर अफगानिस्तान में कई ठिकानों पर 2 एयर स्ट्राइक किए, जिसके परिणाम स्वरूप कहा जा रहा है महिलाओं और बच्चों सहित 8 नागरिकों की मौत हो गई। जिसके बाद तालिबान ने भी पाकिस्तानी सीमा पर भीषण गोलाबारी कर जवाबी कार्रवाई की है और तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर जंग छिड़ गई तो उसका अंजाम क्या होगा वो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने दुनिया में एक और युद्ध की आशंका बना दी है और दोनों देशों के बीच अभी जिस स्तर के तनावपूर्ण हालात हैं, उसे देखकर आशंका है कि दोनों देश युद्ध में फंस सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या तालिबान के पास पाकिस्तान से लड़ने की क्षमता है? तालिबान शासित अफगानिस्तान के पास कितने हथियार है, कितने गोला बारूद, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स हैं जिनसे वो पाकिस्तान से मुकाबला कर सकता है? तो चलिए जानते हैं तालिबान के सैन्य ताकत को। दोस्तों, अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से निकलते वक्त अमेरिकी सेना ने करोड़ों डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में ही छोड़ दिए और ये हथियार तालिबान के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। अमेरिकी सेना ने भारी संख्या में छोटे हथियार, बख्तरबंद वाहन, फाइटर जेट्स और पश्चिमी देशों में बने हथियारों का खजाना तालिबान को सौंप दिया और इसके साथ ही तालिबान ने अफगानिस्तान में नई सेना के गठन का निर्माण कर दिया और सेना में 1,10,000 सैनिकों की भर्ती करने की घोषणा की, जो अभी तक चल रही है। हालांकि अमेरिका सेना ने करोड़ों के हथियार जरूर छोड़े हैं, लेकिन ज्यादातर हथियारों को अमेरिकी सैनिकों ने खराब कर दिया था और तालिबान उन हथियारों को ठीक करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अगर अमेरिकी हथियार ठीक हो जाते हैं तो तालिबान एक मजबूत सेना का निर्माण करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हकीकत अलग है। फिलहाल तालिबान शासित अफगानिस्तान में ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक 80,000 सैनिकों के साथ 80,000 पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। लेकिन नौसेना की बात करें तो अफगानिस्तान के पास एक भी नौसेना के सैनिक नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। वहीं अगर अफगानिस्तान के एयरफोर्स की बात करें तो इसके पास एक एयरफोर्स भी नहीं है। वायु सैनिक नहीं होने के बाद भी अफगानिस्तान के पास 17 एयरक्राफ्ट हैं, जो अमेरिका की तरफ से पुराने अफगान एयरफोर्स को या तो गिफ्ट में मिले थे या फिर अमेरिकी सैनिक छोड़कर गए थे। लेकिन उनमें से उड़ान भरने लायक सिर्फ 3 ही एयरक्राफ्ट हैं और 2 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इसके अलावा तालिबान के पास ना एक भी फाइटर जेट है, ना ट्रांसपोर्ट विमान है, ना ट्रेनर विमान है, ना स्पेशल मिशन विमान है और ना ही टैंकर फ्लीट या हेलीकॉप्टर हैं। यानी तालिबान के पास वायु शक्ति नहीं है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के पास एक भी टैंक नहीं है, जबकि सैन्य गाड़ियों की संख्या 6,555 है, जिनमें से 2,294 युद्ध के लिए तैयार हैं। इन सैन्य गाड़ियों को अमेरिकी सैनिकों ने छोड़ा था, लेकिन इसके अलावा अफगान सेना के पास एक भी आर्टिलरी तोप, सेल्फ प्रोपेल्ड तोप या फिर रॉकेट फोर्स नहीं है। तो वहीं इसके सामने पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश है। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की 9वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। इसके पास वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों ही क्षेत्रों में प्रभावशाली ताकत है। भले ही तालिबान ने रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों को अपने देश से भगाया है, लेकिन उनके पास सीमा पर लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। तालिबान अपने देश के अंदर की परिस्थितियों में किसी भी सुपर पावर को बेशक हरा ले, लेकिन सीमा के बाहर जाके हमले करने का पाक आर्मी के पास लंबा अनुभव है।
पाकिस्तान ने भारत के साथ ही 4 युद्ध लड़े हैं। इसके अलावा देश के बाहर खाड़ी देशों में भी पाक सेना कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। इसलिए आमने सामने की लड़ाई की स्थिति में पाकिस्तान के पास ठहरना तालिबान के लिए असंभव जैसा है। तालिबान के लड़ाके पहाड़ों में छिपकर लड़ाई करने में माहिर हैं और पाकिस्तान तालिबान से लड़ने के लिए पहाड़ों में जाएगा नहीं। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान सरहदी इलाकों में ही तालिबान से भिड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान को तालिबान की सैन्य ताकत के बारे में काफी अच्छे से पता है। लेकिन फिलहाल दोनों देश आमने सामने हैं और तालिबान पाकिस्तान के सामने अड़ गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात किया साल 2024 में अफगानिस्तान की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और खुदा हाफिज।